नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजय खबर में। संजय खबर से कमल दुबेटा। अभी इस समय मौजूद हूं लघु सचिवालय हिसार के सामने। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से एक पक्का मोर्चा लगा दिया गया है यहाँ पर। और चौधरी प्रोफेसर संपत सिंह भी यहाँ पे धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। उनसे भी जानते हैं सारी बात। नमस्कार जी। यहाँ आप जो पक्का मोर्चा लगाए बैठे किसान हैं, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। पिछले 6-7 महीनों से सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि 2020 का जो मुआवजा है वो हमारा मिलना चाहिए। बालसुम तहसील पर बहुत दिनों से धरना चला। हर हफ्ते कह के सरकार टालती रही और आंदोलन वापस लेते रहे। इसी तरीके से जो है आदमपुर में हुआ, इसी तरीके से खेड़ी चौपटा में हुआ, और विशेष करके बालसुम तहसील के साथ तो बहुत ही अन्याय हुआ है। ना तो यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, समस्या है, और फसलें बड़ी मुश्किल से किसानों ने अपना खर्चा लगा के और तैयार करी थी और वो बर्बाद होगी। तो अब तो मुआवजा तो देना चाहिए अभी मौके का, और 2020 का ही नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने 6 महीने तक इन्होंने सब्र रखी। अब प्रशासन फिर हफ्ता दे रहा है, तो हफ्ता की बजाय ये पक्का जो मोर्चा किया है, मैं ये कहता हूँ इसमें कामयाबी मिलेगी। यहाँ सचिवालय को पता लगेगा कि किसान कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, और उनको इसकी दिक्कत कितनी आ रही है। बालसुंद बैठे थे तो सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। यहाँ आप लोगों का मीडिया का भी है सहारा और भी है, लेकिन ये किसान मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं आज पक्का मोर्चा। वरना पक्का मोर्चा कोई नहीं लगाना चाहता। अपने खेत में काम करके 2 पैसे की आमदनी करके अपने बच्चों को पालना चाहता है, लेकिन यहाँ मजबूरी है। हम तो ये इसका समर्थन करते हैं इनका कि ये जो है कामयाब इनका आंदोलन, और सरकार को तुरंत चाहिए बिना देरी किए हुए और इनका खातों में पैसा डाल दे। बात करने की ज़रूरत नहीं है, बातचीत बहुत हो चुकी है इनके साथ में, और यही इनकी नीति है कि बात तो बहुत बार होगी, उस बात से वो दम नहीं है। बातें होती है तो सरकार उसके कदम पर चले, उसका अपना जो निर्णय है उसका पक्का रखे। उन्होंने तो नहीं पक्का रखा, अब किसानों को मजबूर होकर पक्का रखना पड़ गया। और ये जो किसान है ये कोई खाली नहीं बैठे हैं, कोई इनको यहाँ ये नहीं है कि ये कोई आनंद आ रहा है बैठने के अंदर। बहुत परेशानी हो रही है, उसके बावजूद पानी की, खाने की, हर एक चीज़ की परेशानी है, सोने की यहाँ। और पक्का मोर्चा लगाया हुआ है जिस तरीके से दिल्ली में लगाया था, 1 साल तक सरकार ने नहीं छोड़ा। तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि ये अगर इस तरह से लंबा चलेगा तो सरकार को जो है ना झुकना पड़ेगा। तो पहले ही झुक के कर दिया जाए, तुरंत ही कर दिया जाए। जब पैसा आ रहा है तो इनके खातों में क्यों नहीं डाल रहे हैं, ये हमारी मांग है। मैं भी किसानों के साथ हूँ इस मामले में। तो एक और मामला भी चला हुआ है जंतर मंतर पे, जो महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ, यौन शोषण का जो मामला है, उसके बारे में आप क्या कहें? क्योंकि ये वो भी एक मांग है, किसान उसके लिए भी बैठे हैं, उसके बारे में आप क्या हाँ, कहें? वो मांग वाजिब है। जब हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और उन पहलवानों ने, महिला पहलवानों ने तिरंगा लहराया, तिरंगा जो लहराया जाता है इसके मतलब है हिंदुस्तान की शान दुनिया में बढ़ती है, दुनिया में उनकी शान बनी। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर खुद ने उनसे बातचीत की और उनको बधाई दी। वापस आए पहलवान तो अपने दफ्तरों बुलाया, उनको बधाई दी, शाबाशी दी। और आज जो है ना यौन शोषण के खिलाफ जो है मोर्चा उन्होंने खोल रखा है लड़कियों ने, और साथ में पहलवान और किसान संस्थाएं और दूसरे सामाजिक संस्थाएं सब उनकी मदद पर है। लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, जिस तरीके से उनको घसीटा गया, जिस तरह से उनके बाल खींचे गए, जिस तरह से उनके कपड़े फाड़े गए, जिस तरह उनके चोटें लगी है, सारी दुनिया में जो है आज हिंदुस्तान की बदनामी हुई है। जो इंटरनेशनल फेडरेशन है रेसलिंग की, उन्होंने भी जो है आलोचना की है, और ओलंपिक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि देश की कितनी बदनामी हो रही है। दिल्ली के अंदर ये घटना हो रही है, छोटे मोटे शहर में शायद पहुँचे ना, दिल्ली घटना और फिर वो छोटा मोटा कोई आदमी उतनी बात पहुँचेगी। लेकिन वो नामी पहलवान है जो दुनिया का दौरा कर चुके हैं, दुनिया में खेल चुके हैं। कॉमनवेल्थ में उन्होंने खेला, एशिया में उन्होंने खेला, ओलंपिक में उन्होंने खेला, वर्ल्ड चैम्पियन उन्होंने खेली। इस तरह की हर चैम्पियनशिप उन्होंने भाग लिया है। तो आज उनको जानने वाले जो है दुनिया के अंदर भी, जैसे खिलाड़ियों के जो है आदमी चहेते बन जाते हैं, फ़ैन बन जाते हैं, इसी तरह इनके फ़ैन जो है हमारे खिलाड़ियों के, इनके सारी दुनिया में फ़ैन है। इसलिए दुनिया में फैल रही है बदनामी है, तो सरकार को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। और जो सत्ता के संरक्षण में जो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष फिर रहा है, उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और इनको न्याय दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करवा दी जाएगी। अब एफआईआर भी होगी, लेकिन अभी सुनने में जो आ रहा है कि दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। सारी की सारी प्रशासन जितना भी है पुलिस का प्रशासन, वो केंद्रीय मंत्री के हाथ में है, गृह मंत्री के हाथ में, केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में। जो वो चाहते हैं, वो अपना एमपी है, उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं है। पहले भी पहलवानों ने मांग की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के जो है अंदर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। इस तरीके की इंक्वायरी से कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस वाला तो केस दर्ज कर लिया, चलो सुप्रीम कोर्ट गए, पहले केस भी दर्ज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराने चला, और पास को जहाँ तक है कि और अगर होता तो उसी दिन गिरफ्तार हो जाता। और ये क्योंकि सत्ता संरक्षण में है, एमपी है बीजेपी का, इसलिए ये मशीन से निकला हुआ है और ये साफ धुला हुआ है, इसके कोई दाग नहीं है। बीजेपी यही समझती है, बल्कि इससे कंडम आदमी को हो नहीं सकता। जिन पर महिलाएं, कोई आदमी अपनी बहुत सोच समझ के अपनी बात को खुली खोल के बात बताती है, वरना महिला कभी अपने जो है ना अंदर का दर्द अंदर पी जाती है। इन लड़कियों ने पता नहीं कितने दिन दर्द अंदर सहा और अंदर पिया, ताकि कोई घर के अंदर घर परिवार होते हैं, रिश्तेदारियां होती है, भाई बंद होते हैं, सारा उनको एक शर्म है, लिहाज है, लेकिन आखिरी दिन उनको मजबूर होकर उनको अपनी बात को बाहर लाना पड़ा। और बाहर लाने के बाद में सरकार को चाहिए तुरंत उस एमपी को सस्पेंड करे और डिसमिस करे पद से, और साथ में जो है ना उसकी गिरफ्तारी करवाए, तब जाके कोई न्याय मिलेगा, वरना इस तरह करते रहे तो न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अब किसान जत्थेदारी और दूसरी जत्थेदारियाँ उनके साथ मिल गई है, एक दिन न्याय उनको देना पड़ेगा, फिर कल को हाथ जोड़ के देना पड़ेगा, माफ़ी मांग के देना पड़ेगा। जैसे किसानों के तीनों कानून वापस लिए थे तो माफ़ी मांग के वापस लिए थे, इसी तरह से इनको माफ़ी मांग कर जो है इनको न्याय देना पड़ेगा। आप किसानों के समर्थन में यहाँ पर आए, आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? मैं पब्लिक को ये देना चाहता हूँ, यहाँ जो किसान बैठे हैं इनको अकेला ना समझे, इनके साथ सभी किसानों को जुड़ना चाहिए। आज इनके साथ जाति हो रही है, कल को दूसरे ब्लॉक में हो सकती है, तीसरे ब्लॉक में हो सकती है, चौथे तहसील में हो सकती है। किसान किसान ही है, चाहे वो किसी इलाके का, हरियाणा प्रदेश का कोई भी किसान हो, चाहे उन किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन किसानों के साथ देना चाहिए।